मिथुन राशि के जातक 7 अक्टूबर नवरात्रि से पहले मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी। कैसे मिटेगी और क्या होने वाला है, क्या जो होगा वो सही है? चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। मिथुन राशि के जातक सामाजिक दायरा और बढ़ेगा। पारिवारिक गतिविधियों में कुछ व्यस्तता रहेगी। घर के सदस्यों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना आपको आत्मिक खुशी देगा। इस समय निवेश संबंधित किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर लें। कर्ज और लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी लिमिट का पहले से ही ध्यान रखें, लिमिट बाहर मत जाइए। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान दें, उनका योगदान आपके व्यावसायिक कामों को पूरा करने में मददगार होगा। पैसों के लेन देन में सावधान रहें, कोई कर्मचारी अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको धोखाधड़ी भी दे सकता है। कार्य के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत बनाकर रखने में आपकी प्राथमिकता रहेगी। विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए अच्छे रिश्ते आने की पूरी संभावना बन रही है। घर के बाहर अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। लापरवाही की वजह से आपकी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। मानसिक तनाव की वजह से कोई बड़ा कदम उठा नहीं पाएंगे। फिलहाल कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, इसीलिए अकेलापन महसूस हो सकता है। लेकिन यही समय अपनी क्षमता का एहसास दिलाएगा और आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देगा। ऑफिस के लोगों के साथ बार बार हो रहे विवादों की वजह से किसी काम को रोकना पड़ सकता है। पार्टनर से मिल रही आलोचना की वजह से आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। यही आत्मविश्वास को अगर आप ज़्यादा समझकर आगे बढ़ाएंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आप ये भी एहसास कर सकते हैं कि किस तरह से जीवन में आपको समृद्धि मिलती है, जीवन को कैसे आप बढ़ाते हैं, क्योंकि जीवन को बनाना आपकी मेहनत पे और आपकी सोच पे निर्भर करता है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की मदद से आप छोटी मोटी बीमारियां दूर कर पाएंगे। बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य भी बनने की प्रसन्नता मिल सकती है। जोश का पैमाना बढ़ा हुआ रह सकता है और यही जोश आपको कई मामलों में आगे ले जाएगा। आपका बौद्धिक उत्पादन सर्वाधिक होगा, इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जब हमारा दिमाग तेज होता है हम ये सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें आगे भी बढ़ानी चाहिए। हमें कई आकांक्षाएं हैं जीवन से, तो यही आकांक्षाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। खुद पर विश्वास रखें, आप हर मुश्किल चाहे छोटी हो या बड़ी उसका सामना कर पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे ही इंसान हैं कि आप आगे बढ़ पाए, आप चीज़ों को समझ पाए, कर पाए। अगर आप ज्योतिष शास्त्र का उपयोग करते हैं या तो फिर उसमें श्रद्धा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उससे भी फ़ायदा होने के योग बन रहे हैं। प्रेम और संबंध की बात करें तो इस समय प्रेम में उत्साह बना रहेगा। छोटी मोटी यात्रा पर जा सकेंगे जिससे साथी भी खुश होगा और आप में भी खुशी का संचार होगा। रोमांच से भरपूर ये समय है और ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने की जल्दबाजी है तो संबंध में आप बहुत कुछ पीछे छोड़ आते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो सकती है। तो इस चीज़ों में सोच विचार करके ही निर्णय लें। जो भी निर्णय लें होशियारी से लें। ये समय आप ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं, मधुर संवाद होगा। किसी भी तरह आप दोनों इस समय जुड़े रहेंगे।
ये सब चीज़ों से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका रिश्ता गहरा बनेगा और यही रिश्तों में गहराई आपको बहुत ही आगे ले जाएगी। करियर में बात करें तो इस समय आपका काम अच्छा चलता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने काम में और अधिक सफलता चाहते हैं तो आपको विज्ञापन का सहारा लेना चाहिए। इसकी मदद से आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल जाएंगे और आपके करियर में वृद्धि होगी। अपनी योजना ध्यान से बनाएं और अपने श्रोताओं को भी ध्यान से चुनें, फिर देखें इसका फ़ायदा आपको कितनी जल्दी मिलता है। किसी ताकतवर पद की दावेदारी के लिए शुभ समय है। आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसे पाने के लिए कोई कसर ना छोड़ें। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए किसी से झगड़ा भी करना पड़े। अपना हाथ ऊपर ही रखें। नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में मन में विचार कर सकते हैं। अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर भी शुरुआत कर सकते हैं। पैसों की बात करें तो यदि आपका कामकाज विदेशी बाज़ार से किसी तरह जुड़ा हुआ है तो यह बड़े फ़ायदे का सौदा होगा। थोड़ा और प्रयत्न करें और ज़्यादा मुनाफा होगा। कई नए रास्ते खुलेंगे और यही नए रास्ते आपको बहुत ही आगे ले जाने वाले हैं। पैसों के मामले में समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपकी बरसों पुरानी जो चिंताएं थी पैसों के मामले में वो सब दूर होने वाली है और यही चिंताएं दूर होने से काले बादल की छटनी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो अभी सेहत से संबंधित कोई परेशानी होने के संकेत नहीं है। हाँ, फिर भी सूखा गला, बुखार जैसी छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती, लेकिन इतने में आप परेशान होने वाले इंसान नहीं है। सावधानी फिर भी रखिए। सेहत अगर ठीक रहेगी तो आप कभी भी कोई भी मामले में दिक्कत महसूस नहीं करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। संतोषकारक प्रगति भी रहेगी, जिससे गणेश जी कहते हैं आपका मन अच्छा बना रहेगा। आरोग्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार के हेतु कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। शुभ फलदायी समय रहने के कारण मन में एक संतोष बना रहेगा और यही संतोष की स्थिति के साथ सुकून भी रहेगा। तो ये थी बातें नवरात्रि से पहले का समय मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी, आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी मिथुन राशि है तो कमेंट बॉक्स में मिथुन राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।